नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी प्रियंका गांधी के वायनाड से दिए संदेश की, बांग्लादेश में एक बार फिर भड़की हिंसा की, देखेंगे बहराइच हिंसा पर बीजेपी विधायक की पलटी को, बिहार चुनाव से पहले बीजेपी को लालू यादव की दो टूक को, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी आखिर क्यों नजरबंद हुआ सलमान खान का परिवार। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, बोले हमारी सरकार आम लोगों की है, महाराष्ट्र की जनता महायुति को चुनाव में जिताएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एनसीपी ने जारी की 38 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, बारामती सीट से चुनाव लड़ेंगे अजित पवार। ओडिशा में दिखा चक्रवाती तूफान दाना का असर, सुरक्षा के मद्देनजर जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क टेम्पल किए गए बंद। दिवाली से पहले धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली, 350 पहुंचा AQI, आनंद विहार में हवा की स्थिति गंभीर। एमवीए में खींचतान के बीच एनसीपी सांसद संजय राउत ने 100 सीटों पर ठोका दावा, बोले देश चाहता है हम सेंचुरी मारे। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी मैदान में कदम रख दिया है। इस बीच आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने औपचारिक तरीके से केरल की वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर प्रियंका गांधी के साथ पूरा गांधी परिवार एक फ्रेम में नजर आया। वहीं राहुल गांधी ने बहन के लिए प्रचार करते हुए मोदी सरकार को एक बड़ा संदेश भी दे दिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ मां सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इस तरह उन्होंने अपनी चुनावी पारी का आगाज किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके पास राजनीति में 35 साल का अनुभव है, क्योंकि वो 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ 17 साल की उम्र में पहली बार चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुई थी। A few months ago, I visited Churamala and Buttakkai with my brother. I saw the devastation with my own eyes. I saw children who had lost their whole families. I met mothers who had lost their children. I met people whose entire lives had been washed away by the landslide. सोनिया गांधी के साथ वायनाड पहुंची प्रियंका ने अपने भाई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कालपेट्टा के नए बस स्टैंड से रोड शो का नेतृत्व किया। रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस और IUMM के वरिष्ठ नेता उनके साथ दिखाई दिए। रोड शो के लगभग 2 किलोमीटर लंबे रास्ते के दोनों तरफ कांग्रेस और उसकी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रंगों वाले गुब्बारे भी लगे हुए थे। वहीं राहुल गांधी ने बहन के लिए प्रचार करते हुए कहा कि वायनाड के अब 2 सांसद है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। बता दें ये सीट पहले राहुल गांधी के पास थी। उन्होंने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था, वायनाड और रायबरेली। अब पार्टी ने उनकी बहन प्रियंका गांधी के चुनावी डेब्यू के लिए वायनाड सीट को चुना है। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, वायनाड के लोगों के लिए मेरे दिल में खास जगह है। मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर अपनी बहन से बेहतर किसी उम्मीदवार की कल्पना नहीं कर सकता था। मुझे उम्मीद है वो वायनाड की जरूरतों के लिए जी जान से काम करेंगी और संसद में एक मजबूत आवाज बनकर उभरेंगी। ऐसे में अगर वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा जीत जाती है तो गांधी परिवार के मौजूदा 3 सदस्य सांसद हो जाएंगे। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा का दौर शुरू हो गया है और इस बार राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे को लेकर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसने की भी कोशिश की। पुलिस ने उन्हें अंदर घुसने से रोका और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी हुई। तो शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अब क्यों बांग्लादेश में फिर उठ रही हिंसा की आग? छात्र संगठन क्यों कर रहे राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग? देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में कुछ महीने पहले भड़की हिंसा के चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देते हुए देश छोड़ना पड़ा। अब एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई है। इस बार प्रदर्शनकारी देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार 22 अक्टूबर रात करीब 8:30 बजे राष्ट्रपति भवन के सामने जमकर हंगामा हुआ। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में घुसने की कोशिश की। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई भी हुई। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि राष्ट्रपति फांसीवाद के सहयोगी हैं, वो नरसंहार के पक्षधर थे, इसलिए हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। दरअसल बीते हफ्ते बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्ला दैनिक को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा था कि उनके पास इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि अगस्त में छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बीच शेख हसीना ने देश छोड़कर जाने से पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद से छात्र संगठनों ने इस्तीफे की मांग को और तेज कर दिया है। प्रदर्शन करने वालों ने शहाबुद्दीन को हटाने के लिए 7 दिनों का समय दिया है।
साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के 1972 के संविधान को खत्म करने सहित 5 सूत्री मांगे रखी है। वहीं इस पूरे मामले पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के कानून मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शहाबुद्दीन पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, उनकी टिप्पणी उनके पद की शपथ के उल्लंघन के बराबर थी। अगर वो अपनी टिप्पणियों पर अड़े रहे तो अंतरिम सरकार को ये सोचना होगा कि क्या वो अब भी अपने पद पर बने रहने के योग्य है। 5 अगस्त की रात को एक टेलीविजन पर शहाबुद्दीन ने कहा कि आप जानते हैं कि शेख हसीना ने राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है और मुझे वो प्राप्त हो गया है। उन्होंने ये टिप्पणी उस समय की जब सेना प्रमुख जनरल वाकर, उच्च जमान नौसेना और वायुसेना प्रमुख उनके साथ खड़े थे। ऐसे में बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा की तस्वीरें देखने को मिल रही है और हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। बहराइच हिंसा को लेकर जहां पहले ही विपक्ष ने इसे बीजेपी की साजिश बता दिया था, तो वहीं कहानी में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब खुद बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया था और साफ तौर पर यह कह दिया था कि बहराइच में हुए दंगों के पीछे भाजपा सरकार का हाथ है। लेकिन अब अपने ही बयान से पलटी मारते हुए बीजेपी विधायक ने अपनी कही हर बात से पल्ला झाड़ लिया है। तो किस दबाव में आकर बीजेपी विधायक ने अपना बयान वापस लिया और क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। 13 अक्टूबर को बहराइच में हुए सांप्रदायिक तनाव और दंगों को लेकर महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता समेत 7 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया और दंगों के पीछे सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार बताया। हालांकि अब कहानी में नया मोड़ आ गया है। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपने ही बयान से पलटी मारते हुए कहा कि मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न दोषी होता है। बता दें, मंगलवार 22 अक्टूबर को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बातें भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने कही। आगे बीजेपी विधायक ने कहा कि जहां की घटना है वहां सीसीटीवी लगे हैं, उन्हें विवेचक देखेगा और जो भी दोषी होगा, जिसने फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाया होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। पहली बात तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है, मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहां पे लगे हुए हैं। बता दें, भाजपा विधायक की तरफ से महाराजगंज में हुए रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के बाद अस्पताल चौराहों पर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे 7 नामजद और अज्ञात पर बलवा समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत अन्य लोग शामिल हैं। इसके बाद विपक्ष हमलावर है और भाजपा पर दंगा करवाने का आरोप तक लगा रहा है। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए सुरेश्वर सिंह ने कहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भाजपा विधायक ने भाजपा पदाधिकारियों पर दंगा करने मुकदमा लिखाया है, जो सरासर गलत है। अखिलेश यादव इसी को आधार बनाकर उपचुनाव लड़ना या अपनी जमानत बचाना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी ने एक्स पर ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारियों पर दंगा करने का मुकदमा लिखाया है। ये सरासर गलत है। अगर इसी को आधार लेकर के वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का और चुनाव जीतना या चुनाव में अपनी जमानत बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ लिखे, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में बीजेपी विधायक के अपने ही बयान से पलटने और बहराइच दंगों में बीजेपी के शामिल होने को लेकर विपक्ष भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है। बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राज्य में चुनाव से पहले बीजेपी अपने हिंदू मुस्लिम राजनीति के फॉर्मूले को अपनाते हुए वोट बैंक साधने में लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की, जहां पहले ही विपक्ष की तरफ से इसे समाज को तोड़ने की एक यात्रा बताया जा रहा था, तो अब केंद्रीय मंत्री के एक बयान ने बीजेपी की मंशा साफ कर दी है, जिस पर आरजेडी अध्यक्ष ने बीजेपी को आईना दिखाने का काम कर दिया है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। लालू यादव ने बिहार की नीतीश सरकार और एनडीए को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये केवल हिंदू मुस्लिम की बातें करते रहते हैं, लेकिन हम लोग कभी उनको अपने मंसूबों में कामयाब होने नहीं देंगे। वहीं लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जोरदार हमला बोलते हुए कहा, गिरिराज सिंह के राज में और नीतीश कुमार के राज में कोई फर्क नहीं है। नीतीश का राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज का है विश्व है, इसी तरह का बात बोलते रहता है, तो बस तो मुस्लिम सब रहे। बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में 18 से 22 अक्टूबर के बीच हिंदू स्वाभिमान यात्रा की। केंद्रीय मंत्री ने अपनी इस यात्रा के दौरान 19 अक्टूबर को कटिहार में लव थूक और लैंड जिहाद की बात कहने के साथ ही सीमांचल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। यहाँ लव जिहाद चल रहा है बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान पर पलटवार करते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया और उससे ये बता दिया कि उसके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। हालांकि जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। इस यात्रा से जहां बीजेपी की प्रदेश इकाई ने किनारा कर लिया, वहीं राज्य में बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल पार्टी जेडीयू भी इससे असहज दिखाई दी। बता दें, बिहार में पिछले कुछ समय से कई राजनीतिक यात्राएं चर्चा में रही है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा हो या हाल ही में अपनी पार्टी लॉन्च करने वाले प्रशांत किशोर की पद यात्रा हो। लेकिन गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी से लेकर सत्ताधारी पार्टी और बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ने भी सवाल उठाए हैं। जेडीयू ने जहां इस यात्रा को गैर जरूरी बताया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी यात्रा से पहले चेतावनी दी थी कि अगर इस यात्रा से नफरत फैली तो आरजेडी चुप नहीं बैठेगी। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा की जा रही है कि गिरिराज सिंह बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा से अपना हित साध रहे हैं या बीजेपी का। फिलहाल बिहार में यात्राओं के बाद सियासी माहौल गर्म बना हुआ है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से सलमान खान को मिल रही धमकियों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। आलम यह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे बिश्नोई गैंग के शामिल होने के बाद से सलमान खान की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा मजबूती बढ़ा दी गई है। वहीं इस बीच खबर अब सामने आ रही है कि सलमान खान के साथ साथ उनके पूरे परिवार को मुंबई पुलिस की तरफ से नजरबंद कर दिया गया है। यानी अब बिना बताए परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर कदम तक नहीं रख सकता। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बाबा सिद्दीकी जैसे कद्दावर नेता की सरेआम गोली मारकर की गई हत्या से मुंबई में बंद पड़े अंडरवर्ल्ड की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। हत्या के पीछे बिश्नोई गैंग के शामिल होने की खबरों ने गैंग वॉर को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में इससे निपटने के लिए मुंबई पुलिस ने खास यूनिट तैयार कर दी है और इस प्रोटेक्शन की निगरानी में अब सलमान खान का पूरा परिवार भी शामिल है। परिवार के हर सदस्य को खास निर्देश दिए गए हैं कि इस यूनिट को बिना बताए घर के कोई भी सदस्य बाहर कदम नहीं रखेगा। बता दें, प्रोटेक्शन ब्रांच नामक मुंबई पुलिस की इस यूनिट में शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत 150 पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को इकट्ठा किया गया है। दरअसल एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही है। इस पर पुलिस का मानना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या एक संदेश भी हो सकता है और इसके बाद फिल्मी सितारों और बिल्डरों के पास बीती सदी के आखिरी दशकों की तरह फिर से वसूली के फोन आने शुरू हो सकते हैं। हालांकि इस बार हमला मुंबई से बाहर के गिरोह ने किया है। इसके मद्देनजर मुंबई पुलिस गैंग वॉर से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है। बता दें, राज्य में जल्द चुनाव होने, ऐसे में चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या और अंडरवर्ल्ड की आहट ने मुंबई पुलिस को सतर्क कर दिया है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे सलमान खान से नजदीकियां और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन को बताया जा रहा है। ऐसे में सलमान खान को बार बार लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिल रही धमकियों के चलते उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने सलमान खान के परिवार के सभी लोगों के अलावा शहर में रह रहे उनके रिश्तेदारों से भी ज्यादा सतर्कता बरतने को कहा है। सलमान खान और सलीम खान को महाराष्ट्र पुलिस की सुरक्षा पहले ही मिली हुई है। अब इसके दायरे में अरबाज खान, सोहेल खान और अर्पिता के परिवार वाले भी आ गए हैं। बता दें, साल 1998 में आई फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान पहली बार विवादों का हिस्सा बन गए थे। उन पर राजस्थान में शूटिंग के दौरान फिल्म की कास्ट के साथ काला हिरन का शिकार करने के आरोप लगे थे। इस पर बिश्नोई समाज का ऐसा मानना है कि सलमान को इस कृत्य के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। इसी तर्ज पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान को पिछले कुछ समय से जान से मारने की धमकी लगातार दे रहा है, जिससे हालात और ज्यादा संजीदा बने हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।